तो ये एकदम समझ लीजिए कि हर सेट के लिए मेरे भाई, एक सेट में नहीं, एक सेट में मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर सेट में 30 से 40 अंक का सवाल आएगा, चाहे आप मैच करा लीजिएगा। इसका पीडीएफ, ये पेपर का पीडीएफ, साथ ही साथ सॉल्यूशन पीडीएफ वो भी फ्री में आपको मिलेगा। तो आप लोग 18 फरवरी को हिंदी का क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर जो देने जा रहे हो, उसका यह मेरे भाई वायरल पेपर है। वायरल पेपर बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि इस पेपर से जो है, इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे जो है लगभग हर सेट में, एक सेट में नहीं मेरे भाई, हर सेट में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही होगा 7 सेट होते हैं। तो उन 7 के सातों सेट में लगभग 30 से 40 नंबर के सवाल, 30 से 40 अंक के सवाल इसी पेपर से आने वाले हैं, इसी पेपर से। तो ये एकदम समझ लीजिए कि हर सेट के लिए मेरे भाई, एक सेट में नहीं, एक सेट में मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर सेट में 30 से 40 अंक का सवाल आएगा, चाहे आप मैच करा लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इसका मैं सोल्यूशन पीडीएफ भी देने वाला हूं। इसका पीडीएफ, ये पेपर का पीडीएफ, साथ ही साथ सोल्यूशन पीडीएफ वो भी फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो वीडियो को आप केवल एंड तक देखिए। मैं इस पेपर का अभी के अभी पूरा का पूरा सोल्यूशन करा रहा हूं और आपको दिखा भी दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, पहला सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर आएगा। हंस पत्रिका के संपादक थे, या 2 से 3 सेट में भी आ सकता है। तो हंस पत्रिका के संपादक मेरे भाई, इसका ए विकल्प हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। उसके बाद जो है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर आएगा। ये बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है मेरे भाई, लगभग 2 से 3 सेट में आ सकता है। तो आवारा मसीहा के जो है विधा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है मेरे भाई। उसके बाद ठूठा आम निबंध के लेखक हैं, ठूठा आम निबंध के लेखक आप जल्दी से कमेंट में बताइए। तो तीसरे का मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। ये सवाल आपको रटे हुए होने चाहिए। ये शुरू के 3 सवाल ना हर सेट में आएंगे, हर सेट में। ये लिख करके ले लो मेरे भाई, लिख करके ले लो। ये पेपर पीडीएफ मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आपके जो है कहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी क्वेश्चंस पर आप देखिए। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है, इसको कमेंट कीजिए। और किस विधा की रचना है, मैं इसको फटाफट से आपको बता दे रहा हूँ। तो यह निबंध विधा की रचना है। फिर 5वें प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आलोचना है। हर सेट में मैं भाई बोल रहा हूँ, आप मतलब कितनी बार बोलूं, जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है, हर सेट में आएगा ये प्रश्न। अगर आपके पास ये वीडियो आई है ना, तो आप बहुत ही ज्यादा लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि इस वीडियो से, मात्र इस वीडियो से आप जो है लगभग 70 से 80 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। 80 प्लस अंक भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है मेरे मित्रों। तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आलोचना है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आलोचना आपका 5वें का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, रस मीमांसा, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठे वाला। ये आपका पद्य साहित्य का इतिहास है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो है क्या, छठवें का रामचंद्रिका के रचयिता हैं, तो रामचंद्रिका के विकल्प बी केशवदास जी हैं। उसके बाद आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, ये भी बहुत ही ज्यादा वायरल प्रश्न है मेरे भाई, लगभग 2 से 3 सेट में आएगा, 2 से 3 सेट में। इसको आप नोट कर लो, इस सवाल को अभी के अभी अपने नोट्स में। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो आंगन के पार द्वार मेरे भाई 7वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कृति है, 8वें का विकल्प ए सही हो जाएगा, पथिक। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कृति पथिक है, ये भी पता होना चाहिए। और गबन और निहार किसकी रचना है, ये आप कमेंट में बताओ। और उसके बाद छायावाद युग की प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो बिना किसी मतलब, ये सवाल समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा मतलब टफ, कठिन सब प्रश्न होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल लेखकों के नाम पढ़ के जाते हैं, ये पढ़ करके ही नहीं जाते। और यही सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनर कमी स्टूडेंट की जानता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा, तो वही प्रश्न रखता है, ठीक है। तो ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही ज्यादा वायरल है। 9वें का भी विकल्प श्रृंगार और प्रेम वेदना। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, या तीसरे का प्रकाशन वर्ष, ये भी पता। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, जो 3 तार सप्तक थे, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, कमेंट कीजिए। क्योंकि ये तीनों प्रश्न 7 सेट में आएंगे, हर सेट में एक सवाल इन तीनों से जरूर होगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित वर्ष, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशित वर्ष, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशित वर्ष, हर सेट में आने वाला है। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करके जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वायरल प्रश्न है। तो 11वें का ए, हास्य रस का स्थायी भाव। ये बहुत आसान प्रश्न है, और मतलब कई बार आ चुका है, और आएगा भी आपके पेपर में, जरूर से जरूर आएगा। लगभग
हर सेट में लगभग 7 सेट बनते हैं, लगभग 4 सेट में जरूर से जरूर आएगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा सेट में आए, ठीक है, मिनिमम 4 सेट में आएगा, ठीक है। तो हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। पीपर पात सरिस मंडोला में जो है आपका उपमा अलंकार है, इसको आप याद करके रख लो, ठीक है। और चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी आपको पता होना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई किस जो है इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से जल्दी बताइए मेरे मित्रों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कितने चरण होते हैं, ये मतलब इस टॉपिक से ये सवाल कितनी बार पूछा गया है मैं बता नहीं सकता। अगर इस पूरे के पूरे पेपर को आप सॉल्व करते हो, ये तो एक झांकी है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब बहुत छोटी चीज है। यहाँ पर मेन, यहाँ पर खंड ब में देखो यार, यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे बनेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ तो लगभग 10 में, यानी अगर मैंने 20 सवाल रखा है तो हर सेट में आएंगे, लेकिन आपके सेट में 5 से 7 सवाल जरूर से जरूर आ रहे होंगे। तो ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। तो क्या है, परि उपसर्ग से बना शब्द है, परिवार परिजन प्रदेश परिपूर्ण। तो परि उपसर्ग से बना शब्द है, अब देखो मैंने है पढ़ दिया, यही स्टूडेंट गलती करते हैं, नहीं है तो यहाँ पर प्रदेश हो जाएगा मेरे भाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना है, नहीं लिखा है या नहीं ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नवरत्न शब्द में कौन सा समास, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, परिवार पर टिक करके चले आएंगे और गलत हो जाएगा, तो नहीं, आपको ध्यान देना है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, नवरत्न में मेरे भाई जल्दी से बताइए कौन सा समास है। 15वें का विकल्प बी सही हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि नव यानी संख्यावाची है। नवानाम रत्नानाम समाहारा, नव रत्नों का समाहार, तो इस प्रकार से द्विगु समास संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद सुभाग शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, सुभाग शब्द का मेरे भाई जो है तत्सम रूप, बहुत ही ज्यादा मतलब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक लगा करके इसको सॉल्व करना होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे भाई। मैं कितनी बार बोलूं, ये सवाल जो भी मैंने यहाँ पर रखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी विकल्प इसका सौभाग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा होगा, युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन, जल्दी से बताओ मेरे मित्रों, बहुत ही ज्यादा आसान, मतलब ये संस्कृत व्याकरण का एक ही सब टॉपिक है, तद और युष्मद रूप याद करने के लिए। तो युष्मद रूप बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो 17वें का मेरे भाई ए विकल्प सही हो जाएगा, युष्मद, युष्मत हो जाएगा। उसके बाद रचना व अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, रचना व अर्थ, तो रचना के आधार पर मेरे मित्रों जो है आपका 18वें सवाल का बी विकल्प सही हो जाएगा, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। तो ओवरऑल आपके 3 व 8 जो है रचना व अर्थ के आधार पर क्रमशः भेद होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है, भाववाच्य में मेरे भाई क्रिया की प्रधानता होती है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार होना चाहिए और साथ ही साथ ये सवाल तो बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां क्या है, वाक्य वह अचानक से चला गया में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो 20वें का सवाल का आंसर सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और मेरे भाई इसका जो है कॉपी, स्टूडेंट ने 2-3 स्टूडेंट ने कॉपी लिखी है, मैं उसको भी उसकी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी लिखनी है, जो सवाल आने हैं किस तरीके से लिखना है, वो भी आपको मैं इस चैनल पर बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए 1-2 दिन, क्या पूरे 28 तारीख तक। और संस्कृत की मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं, संस्कृत का पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं। अगर आपका संस्कृत बिल्कुल कमजोर है तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने कंप्लीट कोर्स करा रखा है संस्कृत का। अब देखते हैं 6वां, यहां से इसको आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बाकी फुल सोल्यूशन पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो मैं अभी के अभी आपको बता दे रहा हूं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर फुल पीडीएफ सोल्यूशन पीडीएफ बता दे रहा हूं। तो आप मुझे जो है 9598509664 पर अगर मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो आपको मैं सोल्यूशन पीडीएफ दूंगा, सोल्यूशन के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन पीडीएफ दूंगा। तो आपको दोनों चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वही फ्री में। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपने अगर यहां तक देखा है तो ये चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, फ्री में। फटाफट से तैयार कर लो, लास्ट के टाइम में ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं यार बता रहा हूँ लगभग 30 से 40, क्या किसी किसी सेट को मैंने देखा ना लगभग 55+ अंक के सवाल आ रहे थे। तो अब समझ लो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके सेट में 45-50 नंबर के सवाल आ जाए, लगभग 80 to 90% के सवाल यहीं से आपके बन रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के जो है उत्तर देना है। तो कुसंग का ज्वर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में लगभग किसी न किसी से 2 से 3 सेट में आएगा ये सवाल। और ये वाला सवाल भी ईर्ष्या से बचने के लिए, तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये
कुशन का ज्वर, और ये वाला बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको तैयार कर लो। उसके बाद जो है क्या है, निम्नलिखित पद्यांश, ये जो पद्यांश है चरण कमल बंदो हरियाई, ये कई बार पूछा गया है। 6 अंक के मैंने 2 यहाँ पर मेवाड़ केसरी देख रहा, यानी मैंने 4 चीजें बताई। पहला कुसंग का ज्वर, दूसरा ईर्ष्या, और तीसरा चरण कमल बंदो हरियाई, और उसके बाद यहाँ पर मेवाड़ केसरी। ये 4 जो मैंने यहाँ पर गद्य और पद्य बताए आपको 2+2। अगर आपने मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक सवाल आ जा रहा है तो आपके 6 अंक आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो यानी केवल ये 1 से 1.5 मिनट आपके 6 अंक पक्के करा रहा है, यानी 1% की बात है मेरे भाई। ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, ठीक है। तो एक सवाल जरूर से जरूर आपके सेट में आएगा मिनिमम, तो आपके 6 अंक। किसी किसी सेट में हो सकता है 2 सवाल आ जाए, हो सकता है मेवाड़ केसरी और ये कुसंग का ज्वर दोनों आपके सेट में आ जाए और आपके 12 अंक मेरे भाई यहाँ से पक्के हो जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे सवाल पर आते हैं, वाराणसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यही देख लो, ये यहाँ पर 2 जो पैराग्राफ यहाँ पर रखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये सर्वे भवन्तु सुखिनः बंधनम मरणम वापि। अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया मेरे भाई, क्या इसको आपने याद कर लिया और इसको ये चारों अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया मेरे भाई, इसमें से भी 1 से 2 जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा। अगर 1 से 2 अगर गद्यांश पर श्लोक आ गए तो मेरे भाई आपके जो है 5 लगभग 5 से 10 अंक के हो जाएंगे। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है, और साथ ही साथ ये तो मेरे भाई आपको लगभग तैयार ही होगा, ये सभी के लिए वायरल है, ये 3 अंक कहीं नहीं गया है। आपको अपने खंड काव्य के मुक्त यज्ञ जिसका होगा, जिसका ज्योति जवाहर, जिसका मेवाड़ मुकुट, वो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। तो जिसका कड़खंड काव्य होगा, जिसका मातृभूमि होगा, या कर्मवीर तुमुल, जो भी होगा आप अपने हिसाब से जो है तैयार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको इसको तो तैयार कर लेना है कम से कम 10-5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद छठवें का यानी छठवा, यहाँ पर जो भी मैंने जीवन परिचय लिखा है, इन 3 जीवन परिचय को केवल आप तैयार कर लो। 5 अंक आपके कहीं नहीं गए मेरे, 5 अंक आपके कहीं नहीं गए, गारंटीड है। ये जो है 3 जीवन परिचय, यहाँ से भी आपके जो है पेन ही एकदम खत्म हो जा रहा है लिखते लिखते, तो यहाँ से भी आपके जो है 5 अंक कहीं नहीं गए हैं। तो ये दोनों सवाल आपके लिए एकदम रामबाण है, और साथ ही साथ एक रचना भी आपको याद होना चाहिए, एक प्रमुख रचना या कृति आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद ये सवाल मेरे भाई आपके लिए अभी के अभी मैं याद करा दे रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक ये याद कर लो श्लोक, और एक ये याद कर लो, और उसके बाद एक श्लोक और आप पढ़ लो, यानी 3 श्लोक याद करके जाना है, ठीक है। 3 श्लोक याद करे रहोगे, मान लीजिए यही दोनों आ गया तो एक श्लोक एक्स्ट्रा रहेगा, तो वही यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आपको लिखना है। तो एक एक्स्ट्रा श्लोक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 8वां क्या है, 8वें में यहाँ पर जो भी मैंने संस्कृत में उत्तर देने के लिए 5 सवाल रखे हैं, 5 सवाल, यहाँ से लगभग 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, एग्जैक्ट हूबहू 1 से 2 सवाल आने वाला है। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी तैयार कर लो मेरे भाई। ये जो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रखे गए हैं आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है, ठीक। उसके बाद 9वां, यही 5 निबंध, बस केवल यही 5 निबंध आप तैयार कर लो। इससे 7 अंक यहाँ से आपके कहीं नहीं गया है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप पेपर दे करके आना, देखना इसी में से लगभग किसी किसी में तो 2 निबंध सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है, और साथ ही साथ ये 2 पत्र तो वायरल हैं, बस इसी को तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक यहाँ से पक्के। यानी ये तो यहाँ के जो लास्ट के यहाँ के जो भी क्वेश्चंस रखे गए यहाँ पे 4 7 4 11 4 लगभग 15, उसके बाद 15 5 20 25 अंक, 25 अंक तो हूबहू आ गए आपके बोर्ड एग्जाम में। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 अंक, 30 मैं इस कम से कम बोल रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 भी कह दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर लास्ट तक आपने देखा है सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ, अगर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरे भाई 9598509664 पर, इस पर आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका मैंने पूरा का पूरा कॉपी मेरे भाई यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है, और इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कॉपी एक स्टूडेंट ने लिखी है, उसको जो है 70 में जो है 70 अंक मिले हैं, लगभग 70 में 70 अंक मिले हैं। तो उसको उस प्रकार से अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहां पर स्टूडेंट ने बहुत तगड़े ढंग से लिखा हुआ है कॉपी को, उसको आप विजिट कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।